हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोफेसर एसपी गोयल आईएएस क्लासरूम। प्यारे विद्यार्थियों, आपकी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की सक्सेस के लिए मैंने दो बातें करनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। ध्यान से सुनना। पहला तो आप जो है अपने एक साल की स्ट्रेटजी अगले मेन तक, नॉट ओनली प्रीलिम बल्कि मेन तक जो है मैं आपकी ऐसी स्ट्रेटजी बना दूंगा, आपके और आपके पेरेंट्स के सपने तभी पूरे हो सकते हैं। क्योंकि हम जब 12-12 घंटे मेहनत करते हैं, 10-10 घंटे, फिर भी प्रीलिम में पास नहीं होता, इसका मतलब हमारी अप्रोच में कमी है। आप जो है कंप्लीट स्ट्रेटजी समझिए और उसके लिए आप अपॉइंटमेंट लीजिए। मेरी ईमेल एड्रेस दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और उसका कोई चार्जेस नहीं है। ना ही मैं आपको ये कहता कि आपको प्रेशराइज कर रहा है कि मेरे को जो है आप एनरोल कीजिए। नो, आपकी मर्जी है। आपको ये लगता है मेरे इससे सपने पूरे हो जाएंगे तो जरूर एनरोल कीजिए। और इससे बढ़िया कोई कोर्स मिलता है 20, 25, 30, 50 हज़ार में, वो लीजिए, करंट अफेयर्स का। क्योंकि मैंने कोशिश किया करंट अफेयर्स की परफेक्ट स्ट्रेटजी मीन्स रोजाना आपको, आज मैंने 25 क्वेश्चन है न्यूज़पेपर में, कैन यू इमेजिन, 100 स्टेटमेंट, और एक से एक बढ़ के आप देखेंगे। और सारे के सारे ऐसा लगता है यूपीएससी के क्वेश्चन बैंक में है। रोजाना आपको क्वेश्चन मिलने हैं, उनको याद करना, उनको प्रीलिम और मेन में फिट करना, ऐसे में फिट करना, ये आपको इंडिया में कहीं पे भी नहीं है। इसलिए आप अपॉइंटमेंट लीजिए, अपनी स्ट्रेटजी फुल प्रूफ बनाइए, ताकि आपके जो 8-10 घंटे 12 घंटे जो आप पढ़ते हैं उसका रिजल्ट जो है नेक्स्ट ईयर आए और आपके सपने पूरे हों। मेरी ये सिंसियर एडवाइस है, क्योंकि मेरा 42 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, चीफ साइंटिस्ट। और एक सिंसियरिटी से बताऊंगा आपको, मेरा इसमें कोई कोई कॉमर्शियल नहीं है एंगल कहीं पे भी, ना ये कॉमर्शियल एक्टिविटी। और आप कन्विंस हो जाओगे, अब तक जितने बच्चों ने बात की है वो 100% स्ट्रेस फ्री हो गए कि सर हमें पता ही नहीं था, हम मेहनत ही करते जा रहे थे, 2-2, 3-3 साल से फेल हो रहे हैं प्रीलिम में। क्यों भाई? आपके 100+, 110+ क्यों नहीं आ सकते? अब आएंगे। अब हम चलते हैं द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज एनालिसिस और एमसीक्यूज, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले ही देखिए स्पॉटलाइट में, इसको कोई नहीं पढ़ता। एनिमी प्रॉपर्टी, एनिमी की डेफिनेशन क्या है, एनिमी प्रॉपर्टी की डेफिनेशन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन डाला है जो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, किसी मैगजीन में नहीं मिलेगा। ऐसे क्वेश्चन देते हैं ये प्रैक्टिकल, कि आपको एसडीएम, आपको सेक्रेटरी लेवल पे आपको पता होना चाहिए चीजें, एनिमी प्रॉपर्टी क्या है। अब ये आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसमें कुछ स्टेटमेंट ठीक है, कुछ गलत है, या जैसे आप देखें। एक तो ये आपने देखना कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी ऑफ इंडिया किस मिनिस्ट्री में है। एनिमी प्रॉपर्टी की डेफिनेशन, एनिमी की डेफिनेशन, एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट 1968, ये बाद में रिवाइज भी हुआ है। ये जो है क्या रेगुलेट करता है, एनिमी प्रॉपर्टी क्यों इंपॉर्टेंट है। 1 लाख करोड़ से ज्यादा की एनिमी प्रॉपर्टी है, जो इंडो पाक वार के बाद जो मान लिया किसी ने रेंट पे दे दी लखनऊ में कोई प्रॉपर्टी या हैदराबाद में, वो चला गया वहां पे पाकिस्तान में 67 के बाद, तो वो प्रॉपर्टी जो है किराए पे थी, उसकी लीज थी, लेकिन वो प्रॉपर्टी अब गवर्नमेंट की होगी। वो ऐसी प्रॉपर्टी 1 लाख करोड़ से ज्यादा की है। एनिमी प्रॉपर्टीज पे कभी क्वेश्चन नहीं आया मैंने देखा। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक में है। देखो मैं तो वो क्वेश्चन बता सकता हूँ जो आप सोच नहीं सकते। और 2025 में जिन बच्चों के पास मेरा कोर्स नहीं है ना, ये करंट अफेयर एसेंशियल, आप देखेंगे उनके नोट्स में 50% क्वेश्चन गायब है जो प्रीलिम में आएंगे। कितनी इंपॉर्टेंट बात बताई मैंने ये, कि उनके 50% क्वेश्चन ही गायब है उनके नोट्स से, तो कैसे पास हो गया आप? ये क्वेश्चन उनके नोट्स में नहीं है। द इश्यू विद ट्री प्लांटिंग स्कीम, इसमें कुछ बताई गई है कि जो है, जैसे वर्ल्ड बैंक ने एक एस्टिमेट दिया है, ये आप ऐसे में लिख सकते हैं, अबाउट 10 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर ऑफ फॉरेस्ट 20th सेंचुरी के शुरू से लेके अब तक खत्म हो चुके हैं, डिफोरेस्टेशन हो चुकी, चाहे वो फॉरेस्ट फायर हुई है, डिफोरेस्टेशन हुई है, जो भी है रीजन रहे है। ये एस्टिमेट जो है वर्ल्ड बैंक का, ये आपने लिखना है। इस तरह के इसमें से आप नोट्स बना दे। इसमें ये लिखा है, आप आगे देखिए, यूनाइटेड नेशंस ने डिकेड ऑफ 2021 से 30 एज डिकेड ऑफ इकोसिस्टम रेस्टोरेशन
घोषित किया है, ये हमें पता ही नहीं। इस तरह के आर्टिकल को आप पढ़ेंगे जिसमें से क्वेश्चन निकाल लीजिए। मैंने सारी स्टेटमेंट निकाल दी। 1 ट्रिलियन प्रोजेक्ट किसने दी है? 1 ट्रिलियन प्रोजेक्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। ग्रीन ग्रेट ग्रीन वॉल ऑफ चाइना, ये तो चाइना का पता ही आपको। 10 बिलियन ट्री सुनामी पाकिस्तान की है। बोन चैलेंज जर्मनी का। ये सारी जो है इस तरह के आप नोट्स बना लीजिए प्रीलिम्स के, और ये आपको काम आएंगे मेन में भी और एसए में भी। अब ये ओपिनियन पेज में देखिए, डज इंडिया हैव अनफ लॉस टू कॉम्बैट सुपरस्टिशन? जो अंधविश्वास है वो हमारे देश में, क्योंकि अभी भी आबादी अंधविश्वास में डूबी हुई है और उनकी एक्सप्लॉयटेशन होती है, ज्यादातर गरीब लोग हैं। तो क्या हमारे क्या कानून है ऐसे जो इसको खत्म कर दें, कॉम्बैट करें? तो ये बहुत अच्छा आर्टिकल है और इसमें क्वेश्चन भी है, आंसर भी है। इसमें से आपने नोट्स बनाना है। यदि 10 नंबर का ही आता है तो ऐसे जाएगा, डज इंडिया हैव अनफ लॉस टू कॉम्बैट सुपरस्टिशन? ये क्वेश्चन आएंगे आपके जीएस में, मेन में। अब ये छोटी सी न्यूज है टेस्ट एंड कंटेस्ट पे। मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना, ये किसकी है? महाराष्ट्र की। और ये मैरिड डाइवोर्स डेस्टिट्यूट वुमेन के लिए 21 से 60, इसमें कंडीशन है एज की, और 1500 रुपए पर मंथ मिलेंगे उनको। ये बहुत बार आ चुकी है न्यूज़पेपर में। जैसे उड़ीसा की कई स्कीम है एग्रीकल्चर की, तेलंगाना की, वो स्पेशल स्कीम है, वो आपको पता होना चाहिए। अब व्हाट इज द रोल ऑफ फाइनेंस कमीशन, ये टेस्ट एंड कंटेस्ट में बहुत बार आर्टिकल इस तरह के आ चुके हैं, सारे पढ़ने आपने। क्यों? क्योंकि 16वां फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट हुआ है, प्रेसिडेंट ने किया, और मेंबर भी बनाए गए हैं। और कौन है इसका चेयरमैन? अरविंद पानीग्रह, जो पहले नीति आयोग के वाइस चेयरमैन थे। चेयरमैन तो प्रधानमंत्री होते हैं नीति आयोग के, वो वाइस चेयरमैन थे पहले। अब इसमें जो है बहुत अच्छा दिया, व्हाट इज द फाइनेंस कमीशन, कितने मेंबर बॉडी है, हाउ डज फाइनेंस दिस कमीशन डिसाइड कि कैसे डिवोल्यूशन होनी है। जैसे 13वां, 14वां, 15वें फाइनेंस कमीशन ने 32, 42, 41% का जो है रिस्पेक्टिवली डिवोल्यूशन की रिकमेंडेशन दी थी। क्या सरकार के लिए बाइंडिंग है ये, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? इज इट बाइंडिंग फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इंप्लीमेंट द फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट एज सच रिकमेंडेशंस? ये सारे इसमें मैंने जो है आपको पीडीएफ भेज देंगे। आज करीब करीब 100 स्टेटमेंट हो जाएंगी। कई पेज मैंने लिख दिए 4-5 घंटे में, और सारे ही क्वेश्चन जो है एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। अभी आपका जो है प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ये आपने इसका आंसर सभी का कमेंट बॉक्स में डालना है। यदि आप प्रैक्टिस क्वेश्चन रोजाना मेरे साथ करेंगे तो 10 नंबर ऐड कर लेना प्रीलिम में, और 10 नंबर कम से कम मेन में ऐड कर लेना, और इंटरव्यू में भी काम आएंगे। क्या ऐसा कोई ऑनलाइन या ऑफलाइन कोई कोचिंग है जो आपको इतनी गारंटी दे दे भी 10 नंबर बढ़ जाएंगे आपके इससे? ये मैं टेलीग्राम पे भी डालता हूँ। टेलीग्राम पे कई बार अलग क्वेश्चन होते हैं, मैं कम्युनिटी पे भी डालता हूँ, वो भी अलग होते हैं समटाइम्स प्रीलिम्स मेन के। वो यदि आप देख लेंगे तो आपका जो है, आप बड़े खुशकिस्मत होंगे, आई टेल यू। और पहले बार में आपका रैंक आ सकता है। तो इस क्वेश्चन को, इसमें मैंने जो है इसको ट्विस्ट किया है काफी। देखना आपने क्या गलत है क्या ठीक है, और कमेंट बॉक्स में जरूर डालना है। सिर्फ 10-12 बच्चे करते हैं, बताओ 10 लाख बच्चों में। हाउ डू असम फॉरनर्स ट्रिब्यूनल्स फंक्शन? अब यह आएगा 2 नंबर का, फॉरनर्स ट्रिब्यूनल क्या होते हैं? दीज आर क्वासी जुडिशियल बॉडीज, और ये सिर्फ असम में है, और बाकी स्टेट में फॉरनर एक्ट लागू होता है। इसमें आप जो है, इससे आप नोट्स बनाइए, फॉरनर्स ट्रिब्यूनल के क्या फंक्शन है, क्या इसका कॉन्स्टिट्यूशन है, कौन करता है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं। कई बार जो है ना फॉरनर एक्ट नजर आ रहा है, फंक्शन ट्रिब्यूनल होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर में। ये आपने नोट करना है, इसमें निकालना है, ये आपके असाइनमेंट है। असम मॉडल हेल्प स्लैश चाइल्ड मैरिज बाई 81%। देखिए, किसी भी डिस्ट्रिक्ट का कोई मॉडल है, किसी भी स्टेट का कोई डिप्टी कमिश्नर बहुत अच्छा काम कर रहा है, उसका रेप्लीकेट करना चाहिए आगे बाकी डिस्ट्रिक्ट को, जो उस कंडीशंस को फुलफिल करते हैं। मान लिया कोई ट्राइबल में बहुत अच्छा काम कर रहा है उड़ीसा में, तो दूसरी जगह एमपी में, राजस्थान में, जहां ट्राइबल एरियाज है नॉर्थ ईस्ट में, क्या वो रेप्लीकेट हो सकता है एक्सपेरिमेंट? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है रेप्लीकेट करना। इसमें कॉस्ट भी कम आती है और पहले टेस्टेड होता है। अब इसमें यह है कि एक तो ये बताया गया है इंडिया चाइल्ड प्रोटेक्शन, ये जो है इसने रिपोर्ट दी है टुवार्ड्स जस्टिस एंडिंग चाइल्ड मैरिज। किसने दी है? इंडिया चाइल्ड प्रोटेक्शन। इसका आप देख रहे हैं स्टेचुटरी बॉडी है तो किस मिनिस्ट्री में है? तो असम ने जो है
लीगल इंटरवेंशन की है। यह प्रॉब्लम बहुत बड़ी राजस्थान में भी है, कई स्टेट में है। तो इन्होंने क्या किया, ये एक्सपेरिमेंट जो है ये आपका एथिक्स का भी है। ये आज जो मैं दे रहा हूँ एथिक्स पेपर के, इसमें कई क्वेश्चन है, एसए के भी है, एग्जाम्पल्स है। ये एग्जाम्पल आप चाइल्ड मैरिज में दे सकते हैं कि 81% चाइल्ड मैरिज सेलेक्ट कर दिया साम मॉडल ने। इतना इंपॉर्टेंट है, ये पूछेगा यूपीएससी। अब ये ड्रग पे है, ड्रग कॉम्बेटिंग पे है। इसमें जो है यूनियन होम मिनिस्टर, क्योंकि होम मिनिस्ट्री जो है इसकी अपेक्स बॉडी है, और मानस जो है इन्होंने पोर्टल लॉन्च किया है। टोल फ्री हेल्पलाइन है 1933, पूछ लेते हैं कई बार, क्योंकि आपको पता होना चाहिए एचडीएम, यही तो क्वेश्चन पूछेंगे प्रैक्टिकल। तो इसके लिए आपके आंख कान खुले होंगे ना, जब भी आप कर सकते हो। ये वैसे नजर आते हैं बड़े सिंपल, सिंपल नहीं है, अनकन्वेंशनल है। मानस जो है ये वेब पोर्टल होम मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, इसके लिए ड्रग स्मगलिंग को रोकने के लिए, उनको सिंडिकेट को हिट करने के लिए। ड्रग पेडलिंग, ट्रैफिकिंग, ये कंसल्टेशन रिलेटेड टू इश्यूज, डी एडिक्शन भी इसी में आता है, सारे इसी का है मानस का। मानस कितना इंपॉर्टेंट है, आज मिल गया हमें ये 2 नंबर का क्वेश्चन। नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर जो है वो किस मिनिस्ट्री में है, होम मिनिस्ट्री में। ये इस तरह से मिलता है हमें। फिर इलिसिट, प्रिवेंशन ऑफ इलिसिट ट्रैफिक एंड इन नार्कोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट, ये याद करना है, सच क्राइम कर लो, इसके नोट्स बना लो। अब ये इंडियन एक्सप्रेस में इकोनॉमी पेज पे इस तरह के पढ़ा करो। अब ये क्या कहना चाह रहा है कि एक तो हमारे डीमेट अकाउंट है ना, जो ये 2 एजेंसी है उसमें, 2 प्लेटफॉर्म, एक एनएसडीएस, एक सीडीएसएल। ठीक है, एनएसडीएल, सीडीएसएल। कोई भी इक्विटी खरीदता है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट खरीदता है, वो आपको एनएसडीएल, ये डीमेट अकाउंट खोलना पड़ेगा, कंपलसरी है। तो उसमें सारी इंफॉर्मेशन होती है आपकी, आधार कार्ड के भी, आपके पैन कार्ड की, एवरी इंफॉर्मेशन। अब ये कह रहे हैं कि 40 मिलियन, 4 करोड़ जो है 2020 में अकाउंट थे, 16 करोड़ हो गए। इसका मतलब हमारी कैपिटल मार्केट, हमारी इकोनॉमी रोबस्ट होती जा रही है। ये एक पैरामीटर है। इसका मतलब फॉरेन इन्वेस्टर आ रहे हैं हमारे यहाँ, एफपीआई आ रही है, एफआईआई आ रही है। तो ये बताने चाह रहे हैं डीएमएट अकाउंट 4 करोड़ से 4 साल में 16 करोड़ हो गए। ये आप आर्टिकल पढ़ोगे तो इससे आपको मेन क्वेश्चन मिलेगा आपको, प्रीलिम का और मेन का, कि इस तरह के क्वेश्चन पूछता है वो भूल जाओ आप। अब ये नहीं पूछेंगे आरबीआई के फंक्शन क्या है, वो भी याद तो करने हमने, लेकिन एग्जाम में जो ना मुश्किल क्वेश्चन यहाँ से आता है। तो अब यह है क्या, म्यूचुअल फंड हमारे जो है, हमारी जो सेविंग है, डोमेस्टिक सेविंग, वो म्यूचुअल फंड में जा रही है, कैपिटल मार्केट में। ये कहना चाह रहे हैं इस आर्टिकल में। ये वो स्ट्रक्चरल चेंजेस कर रहे हैं सेबी, ताकि कोई भी इन्वेस्टर है, रिटेल इन्वेस्टर से धोखा ना हो, म्यूचुअल फंड में धोखा ना हो। ठीक है, तो ये इसलिए ये आर्टिकल लेके आया, इसको पढ़ना है आपने। कोई समझ ना आए, इमीडिएटली आप मेरे से टेलीफोन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से डायरेक्ट पूछो, ईमेल करो, क्वेश्चन भेजो, कोई आंसर चेक कराओ, कुछ भी करा सकते हो। आपके लिए 24 घंटे सर्विसेज है। अब ये वर्ल्ड पेज में ऊपर आते ना 4-5 कॉलम आते हैं छोटे छोटे, उर्सुला वोन डेर लेन री इलेक्टेड एज यूरोपियन कमीशन प्रेसिडेंट, याद रखना आपने, ये बहुत बार आता है। और ये 27 नेशन ब्लॉक है यूरोपियन यूनियन का। अब हम कई बार जब ये पढ़ लेते हैं, ये नहीं पढ़ते स्ट्रासबोर्ग। ये स्ट्रासबोर्ग कहाँ पे है, कौन से यूरोपियन कंट्री में? स्ट्रासबोर्ग, ये आपका प्रीलिम के क्वेश्चन है, पेयर में पूछ लेंगे। स्ट्रासबोर्ग के आगे कंट्री लिख देंगे, 4 लोकेशन दे देंगे जो न्यूज में आई है। ये कोई नहीं पढ़ता स्ट्रासबोर्ग, 99% गलत करके आएंगे। अब अल अक्सा मोस्क कहाँ पे है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं तो पिछली 100 बार जो ना, ये बहुत बार रिपीट हुआ है, मैं पिछली बार लगा रहा था 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा पेयर में, आया नहीं, लेकिन क्वेश्चन बैंक में था ये। आई टेल यू टुडे, क्योंकि मुझे पता है एग्जामिनर की मेंटेलिटी का, मेरा 42 साल का तजर्बा है, इंक्लूडिंग पेपर बनाने का, पढ़ाने का, यूनिवर्सिटी लेवल पे। मुझे पता है एग्जामिनर क्या चाहता है यूपीएससी का, क्या उसके पास इंस्ट्रक्शन आती है। तो ये आपको पता होना चाहिए एल अक्सामोस कहाँ पे है। पहली बात तो ये हमें देखने में बड़ा आसान लगता है, प्रीवियस ईयर में देखते हैं बड़ा आसान क्वेश्चन, लेकिन ये हमें गलत हो जाता है जनरली 90% बच्चों का। ये कहाँ पे है, जेरूसलम में। और इसको कंट्रोल और एडमिनिस्ट्रेशन किसकी है, जॉर्डन की। अब ये बताने चाह रहे हैं इसके अंदर कि ये ना केवल ज्यूज की,
और इस्लाम की, दोनों की है ये। द साइट इज रेवर्ड बाय जेव्स एज टेम्पल माउंट। आपको टेम्पल माउंट नहीं सुना, आपने फर्स्ट टाइम सुना है, क्योंकि मैंने भी फर्स्ट टाइम सुना है। मुझे भी 80% क्वेश्चन नहीं आते और एग्जामिनर को भी नहीं आते होते, आई टेल यू टुडे। यही क्वेश्चन पूछते हैं वो। अब टेम्पल माउंट एंड बाय मुस्लिम एज हरम अल शरीफ, हरम अल शरीफ पूछ लेंगे, ये भी इसी का नाम है, अलेक्सा मॉस्को। मुस्लिम जब पूजा करते हैं, जब जो है वो इसको, उनका होली है, तो वो हरम अल शरीफ के नाम से होली साइट है, इनका नेशनल सिंबल है। और ज्यूज है वो टेम्पल माउंट, एक ही जगह है। तो अल अक्सा जो है ये आपका 2 नंबर का तैयार है क्वेश्चन, बिल्कुल एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे। अब ये नेशेट क्या है, ये बार बार आता है, इजरायली पार्लियामेंट। इन्होंने अपोज किया है फलस्तीन स्टेट का, कि ये फलस्तीन स्टेट उठ बन गई ना, उग्रवाद बढ़ जाएगा, एक्सट्रीमिज्म बढ़ जाएगी, ये कहना चाह रहे हैं। हमास के जो ना उनको सपोर्ट मिल जाएगी, एनकरेज करेगा, इसलिए ये उन्होंने दलील दी है। और 120 मेंबर है, ये याद नहीं रखना हमने, हमने यही याद रखना है कि ये इजरायली पार्लियामेंट है, नेशेट। ये नहीं चाहते कि फलस्तीनियन स्टेट उठ बने। अब टाइम टू मेक क्लाइमेट पार्ट ऑफ ग्रीन इंपैक्ट रिपोर्ट, ये 22 पेज में है, ये आपने पढ़ना है। इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको समझ नहीं आएगी। इसमें ये देखो आप, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज इंडेक्स कौन रिलीज करता है, इसमें ये बताया गया है बांग्लादेश का साउदर्न रीजन जो है फ्यू डिकेड्स में कोस्टल एरोजन होके खत्म हो जाएगा, वेनिश ही हो जाएगा। और बहुत सारे आपको पता, आइलैंड कंट्री खत्म हो जाएंगे, पैसिफिक ओशन के, कैरिबियन के। ये इस तरह के एग्जाम्पल मैं इसलिए लेके आया हूँ, एग्जाम्पल तो हो गया आप एसए में और जीएस पेपर में, और इसमें हमें वो भी मिल गया एक प्रीलिम का, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज इंडेक्स कौन रिलीज करता है, ये आपने ढूंढना है, सर्च करना है गूगल पे। अब ये 22 पेज में अगेन वास्को डी गामा। अब ये इसके अंदर बताया गया है कि वास्को डी गामा जिम्मेवार है टोबैको को जो पेंडेमिक एशियन कंट्री में आया है। उन्होंने, यूरोप ने जो ना इसको हमारे यहाँ इंट्रोड्यूस किया है। और कहाँ से, अमेरिकन से, नॉर्थ और साउथ अमेरिका से। कितनी इंपॉर्टेंट बात बताई, ओरिजिन पूछ लेते हैं, टोबैको का ओरिजिन क्या है, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका। अब ये जुलाई 8, 1497, 1497, 1497, ये डेट याद रखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हिस्टोरिक जो है इन्होंने यात्रा की थी वास्को डी गामा ने, वहां से यूरोप शुरू हुआ, उसके बाद जो है कॉलोनी बनी है, समझ गए। अब इन्होंने ये बताया, एक तो क्रिस्पर जीन का एक रोल है। क्रिस्पर जीन, इसका जो हार्मफुल इफेक्ट है ना, जो निकोटीन प्रोड्यूस करता है जीन, उसको खत्म कर देगा, निकाल देगा, तो हार्मफुल ही नहीं होगा ये। एक तो ये बताया गया है बड़ा अच्छा, क्योंकि जीन एडिटिंग टूल है ये क्रिस्पर, आपको पता ही है। तो ये जीएम क्रॉप, टोबैको में, जीएम क्रॉप में ये इस्तेमाल हो जाएगा ऐसे। फिर इन्होंने दिया है एग्जाम्पल, दिया आगे स्पेसिफिक जीन का, स्पेसिफिक जीन नोट डाउन करने हमने। टारगेटिंग ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जीन ERF199 एंड ERF189 रिजल्टेड इन अल्ट्रा लो निकोटीन फिनोटाइप। अब इन जीन की वजह से जो है निकोटीन का अल्ट्रा लो निकोटीन आ सकता है, ये बताने चाह रहे हैं इसमें। फिर आप देखिए QPT2 जीन ड्रास्टिकली रिड्यूस निकोटीन प्रोडक्शन। देन BBL जीन, ये आपने नोट करने, ये कहीं नहीं मिलेंगे किसी मैगजीन में इंडिया की, आई टेल यू। ये आप और हम ही निकाल सकते हैं, या जो टॉपर है ना बच्चे, 50-100 बच्चे होते हैं शुरू के, वो कई बार एक आधा आर्टिकल में से निकाल लेते हैं, अदरवाइज ज्यादातर 100%, मैं तो ये कहता हूँ 100% ही मान के चलो, इस तरह के आर्टिकल पढ़ते ही नहीं है, समय नहीं है। इसलिए मैं ये लेके आया हूँ इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू, ताकि आपका समय बचा दूं, मैं 4-5 घंटे पढ़ के सारे क्वेश्चन निकाल के दे दूं। जो बच्चे नौकरी कर रहे हैं, जिनके पास समय नहीं है, उनको फोमो की जरूरत नहीं, उनके 100% क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे करंट अफेयर के, एक बार आप कोर्स ज्वाइन करोगे बस। अब इसमें जिसमें भी दिया है कि नेटिव कहाँ है टोबैको का, नॉर्थ और साउथ अफ्रीका, और इंट्रोड्यूस इन साउथ एशिया बाय यूरोपियन ट्रेडर्स। और इससे जो लॉस हो रहा है, ये एसए का क्वेश्चन है, 1.82 ट्रिलियन रुपीज का लॉस हो रहा है, जिसमें वुमेन एंड फाइनेंशियल लॉस जो है, इकोनॉमिक कॉस्ट जो आ रही है स्मोकिंग की, इंडिया में, इंडिया का है ये, इतनी कॉस्ट आ रही है, जबकि सरकार को टैक्स भी आ रहा है, एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, दैट इज अनदर फैक्टर। लेकिन जो कॉस्ट निकाली गई है वो इतनी है, बहुत ज्यादा है उससे। अब ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है, ये इसको कोई नहीं करेगा, 100% बच्चे गलत करेंगे। यदि मैं नहीं लेके आता, इस तरह के बच्चे जो है गलत कर देते हैं। ये मास्को पीरो एक ट्राइब है, लार्जेस्ट अनकंटेक्टेड ट्राइब इन द वर्ल्ड, पता था आपको? नहीं, मुझे भी नहीं पता। मैं तो ऑनेस्टली जो है एग्री कर जाता हूँ
ट्रांसपेरेंसी चाहिए, मुझे नहीं आता था ये, लेकिन क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट, छोड़ता कोई नहीं मैं, छोड़ूंगा नहीं क्वेश्चन को। मास्को पीरो ये लार्जेस्ट अनकंट्रैक्टेड ट्राइब इन द वर्ल्ड कहाँ रहती है? अमेजोन रेन फॉरेस्ट ऑफ साउथ ईस्टर्न पेरू। आपसे 4 कंट्री डाल देंगे, ब्राजील, पेरू, वेनेजुएला, कोलंबो, इनमें से कहाँ पे है ये? फिर ये पूछ लेंगे इसमें कि मोंटे साल्वाडो, यानी विलेज है मोंटे साल्वाडो, वहां पे एक रिजर्व बना दिया इन्होंने इसको बचाने के लिए, ट्राइब को रिजर्व बना दिया। उसका नाम है मेड्रे डी डायोस टेरिटोरियल रिजर्व। मेड्रे डी डायोस टेरिटोरियल रिजर्व, ये कहाँ पे है? पेरू में। इसके लिए क्या है? मस्कोट पीरो ट्राइब को बचाने के लिए ये बता। कितनी इंपॉर्टेंट है इंफॉर्मेशन। आई एंजॉय टुडेज न्यूज़पेपर, जिससे 25 क्वेश्चन निकलने, हो उसके ज्यादा भी हो जाए। 25 क्वेश्चन एक दिन में, 100 स्टेटमेंट, जस्ट इमेजिन, ऑल एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ये आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन है। इस आर्टिकल को पढ़ के आपने करना है ये सारे, पहले पढ़ने हैं न्यूज, फिर ये जो है आप अटेम्प्ट करो, डालो। अब कितना इंपॉर्टेंट है ग्रीन रिवोल्यूशन इमेज। देखिए हमारे ग्रीन रिवोल्यूशन 60s में, 66 के बाद सबसे पहले व्हीट में, फिर राइस में। अब ये कह रहा है ग्रीन रिवोल्यूशन ये 2000 के बाद एक साइलेंट रिवोल्यूशन थी मेज में। प्राइवेट सेक्टर ने हाइब्रिड बनाए, ऐसे हाइब्रिड थे जिनमें 3-4 गुना यील्ड बढ़ गई हमारी। अब ये सबसे पहले आप पिक्चर देखिए। आई एम वेरी थैंकफुल कि ये इतना अच्छा आर्टिकल निकाल के लाए मेज पे, हरीश दामोदरन, एक्सप्लेन पेज पे। अब 2 डिकेड में आप देखिए 11 मिलियन टन से 35 मिलियन टन के उससे ऊपर, करीब करीब 38 मिलियन टन से ऊपर चली गई 2022-23 में। 38 मिलियन टन मेज की जो प्रोडक्शन है। अब ये इसमें यह बताया गया है कि किस वजह से हुआ सर। एक तो आईआरआई ने वैरायटी निकाली है सीमेंट के साथ मिलके, उसका आपने वैरायटी का नाम लिखना है इसमें। अच्छा इसमें क्या नोट करने हैं आपने, देखिए एक तो सीमेंट मेक्सिको में है, इंटरनेशनल मेज एंड व्हीट इंप्रूवमेंट सेंटर है। इसके सेंटर इंडिया में भी खुले हुए, मैंने भी काम किया इनमें कई साइंटिस्टों के साथ मिलके। उनके पास स्कीम थी, यूनिवर्सिटीज में स्कीम है, मैंने भी इसमें कुछ कंट्रीब्यूट किया है केवी के लेवल पे। तो ये आपको पता होना चाहिए। न्यू दिल्ली आईएआरआई न्यू दिल्ली पूषा इंस्टीट्यूट अंडर द लीडरशिप ऑफ नॉर्मन बोरलॉग, एम एस स्वामीनाथन से तो हमने ग्रीन रिवोल्यूशन आई थी। इसके बाद ये सीमेंट ने जो ना वैरायटी भेजी थी हमारे को आईआरआई में उस समय, लरमारोजो, PV18, सोनोरा 64, वो जर्म प्लाज वो वैरायटी आए थे, हमने मल्टीप्लाई कर लिया क्योंकि वो सेल्फ क्रॉप थी, आराम से मल्टीप्लाई होगी, और बीज दे दिया फार्मर को और रिवोल्यूशन आ गई। ये कह रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर लेके आया ये 90% ज्यादा मेज में, तो उन्होंने हाइब्रिड दिए फार्मर्स को बना बना के। हाइब्रिड सीड ऐसा होता है जो हर बार खरीदना पड़ेगा, मेल फीमेल मिला के देते हैं, दोनों की विगर आ जाती है। मतलब मेल की मान लिया 10 क्विंटल, मेल की वजह से 10 क्विंटल प्रोडक्शन आएगी, फीमेल की वजह से 20 आएगी, तो हाइब्रिड की 15 आ जाती है, 1.5 गुना हो जाएगी। ये मतलब है, और उसका बीज हमेशा खरीदना पड़ेगा, हर बार साइंटिस्ट ही बना के देगा या कोई एडवांस फार्मर हाइब्रिडाइजेशन करके देगा। फिर इन्होंने कहा कि सीमेंट ने ओपन ए मेज डबल हैप्लॉइड, हैप्लॉइड होता है जिसमें n नंबर ऑफ क्रोमोजोम होता है, कर्नाटका में खोलिए सीमेंट ने। तो इस तरह के, अब ये वैरायटी देखिए आप, ये इनब्रेड लाइन से बनती है वैरायटी ये। अच्छा इसके अंदर बहुत सारे जो क्वेश्चन है, मैं सारे निकालूंगा अभी, हो सकता है 10 क्वेश्चन और निकल जाए इस आर्टिकल से, अभी मैंने थोड़े निकाले हैं और निकालूंगा। एक तो ये बताया गया है कि राइस व्हीट के बाद, क्योंकि राइस व्हीट का तो हमारा जो है फूड सिक्योरिटी में ही, यदि कभी भी जो है अनफॉर्चुनेटली को अकाल पड़ जाए, फ्लड आ जाए, तो हमारा बफर स्टॉक ही ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि फूड सिक्योरिटी मिशन में हमें 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को खिलाना है, फ्री देना है राशन, वो हमारे पास ज्यादा नहीं है। तो मेज जो है फीड स्टॉक है इथेनॉल का। अब इथेनॉल में भी ऐसी वैरायटी आया, ऐसे हाइब्रिड आ गए जिनमें प्रोडक्शन ज्यादा है इथेनॉल की, समझ गए। इथेनॉल के लिए अलग से वैरायटी आ गई। और इथे मेज कहाँ का इस्तेमाल होता है, देखिए 60% गोज टू पोल्ट्री बर्ड्स एंड लाइव स्टॉक, जिसका हम एग मिल्क करिए चिकन खाते हैं। फिर ये बताया गया है एक जो है 2 से 2.5 किलो का जो ब्रॉयलर है जिसका मीट खाते हैं, चिकन खाते हैं, वो 4 kg फीड चाहिए उसको 2.5 किलो वजन करने में। इस तरह की बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन है। ज्यादातर ये ब्रॉयलर जो है फीड में मेज ही खाते हैं। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन, एक और इन्फॉर्मेशन है बड़ी इंपॉर्टेंट, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, 10-15 क्वेश्चन है, मैं निकालूंगा सारे आपके लिए।
390 लीटर इथेनॉल बनता है 1 टन नॉर्मल बेज ग्रेन से। कितना? 400 लीटर के करीब इथेनॉल प्रोडक्शन होती है 1 टन 10 क्विंटल में मेज ग्रेन से, और रिकवरी कम आती है। अब ये बता रहे हैं कि जो इन्होंने वैक्सी मेज निकाली है ना, वैक्सी मेज, इसका नाम है पूसा वैक्सी मेज हाइब्रिड 1। क्या नाम है? पूसा वैक्सी मेज हाइब्रिड 1। इन्होंने सीमेंट की मदद से, IRI न्यू दिल्ली ने, जो आईसीआर की इंस्टीट्यूट है, ये वैरायटी ब्रीड की है, हाइब्रिड निकाला है, वैरायटी नहीं हाइब्रिड, वैरायटी हाइब्रिड में फर्क है। हाइब्रिड निकाला है जिसके के 72%, 5% बढ़ जाएगी, देखिए 10% तक रिकवरी, 68-70% रिकवरी आएगी। अब ये देखिए इसमें स्टार्च की, और नॉर्मल वैरायटी में हमारी जो है वो है 58-60 रिकवरी। स्टार्च उसमें ज्यादा है, रिकवरी कम आती है, जैसे गन्ने में आती है। ऐसे जो है पढ़ो इसको। आप इसको यदि कहेंगे तो मैं, इसका बहुत आसान आर्टिकल है, इसके सारे क्वेश्चन निकाल के दूंगा, PDF भेजूंगा। फिर भी आप ये महसूस करते हैं कि सर इसकी अलग से वीडियो लाइए, अलग से वीडियो में बनाऊंगा और बताइए आप, ये आपके लिए फैसिलिटी है कंप्लीट। इसके सारे जो स्टेटमेंट, चाहे इसमें 50 स्टेटमेंट निकले, सारे निकाल के लाऊंगा। इसमें बताया गया है अमाइलोपेक्टिन क्या है, अल्फा माइलेज क्या है एंजाइम, फिर ग्लूकोज को फर्मेंट करते हैं हम, इससे इथेनॉल बनती है, ये भी कईयों को नहीं पता। इसमें ड्राउट टॉलरेंट लाइंस भी हैं। हमारे पास जो है वर्ल्ड के बहुत अच्छे हाइब्रिड है इंडिया में। तो इस तरह से जो है आपको इसमें बताया गया, जैसे नॉर्मल मेज स्टार्च 30% अमाइलोज एंड 70% अमाइलोपेक्टिन होता है। जो हम रोटी खाते हैं सॉफ्टनेस किस वजह से आती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और इससे पेपर बनता है, इथेनॉल निकलती है, टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल, फूड, बेवरेजेस, ऐसे पूछ लेते हैं 2 नंबर का, किस किस इंडस्ट्री, ये इंडस्ट्री में यूज होता है मेज ग्रेन। अब ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है। आज तो इतने क्वेश्चन है, आज मुझे लगता है एक क्वेश्चन आना चाहिए, मेरा मन मान कहता है ये आपके प्रीलिम में, एक मेन में आज आना चाहिए। मियावाकी, बहुत सारों ने नहीं सुना, हालांकि मैं एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, हमने पढ़ा इसको। मियावाकी मेथड जापानीज मेथड है, एक बोटनिस्ट थे वह अकीरा मियावाकी, उसके नाम से है। ये क्या है? मियावाकी मेथड इज एन एफॉरेस्टेशन टेक्निक फॉर कल्टीवेटिंग फास्ट ग्रोइंग ग्रूव्स ऑफ नेटिव प्लांट। नेटिव प्लांट है इसमें, क्योंकि फास्ट ग्रोइंग है, 10-10 गुना फास्ट करते हैं। हमें बहुत फास्ट ग्रोइंग चाहिए मियावाकी में, 10 टाइम, 15 टाइम, 20 टाइम, विद डेंस मिक्स्ड प्लांटिंग इंटेंडेड टू स्टिमुलेट लेयर्स ऑफ ए नेचुरल फॉरेस्ट। ऐसा बनाएंगे लोग, नेचुरल लगे, वो नेचुरल बन जाएगा, मियावाकी में नेचुरल बन जाएगा, क्योंकि तो ग्रोथ बड़ी फास्ट होगी। इससे कितनी कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन होगा, कितने बर्ड्स माइग्रेटरी आएंगे, कितने बर्ड्स को नेस्टिंग करेंगे, कितने एनिमल्स, वाइल्ड लाइफ। तो ये बहुत अच्छी टेक्निक है, इसको पढ़ के इसमें से मैंने सारे क्वेश्चन निकाल दिए। तो मियावाकी आपका 2 नंबर का है, दोबारा भी आ सकता है, यदि पहले नहीं आया। ये आपके क्वेश्चन बैंक में है, मेरे से लिखवा लो ये। प्यारे विद्यार्थियों, मेरी जो ये वीडियो है और क्वेश्चन है, उसके बाद आपने एनरोलमेंट करनी है। उसको आप जो है, क्योंकि आप DM लगने जा रहे हैं, इतनी आपके अंदर स्मार्टनेस होनी चाहिए, अलर्टनेस होनी चाहिए, यही तो UPSC चाहती है। यदि आप अलर्ट है तो समझ जाएंगे कि यही क्वेश्चन चाहिए थे मुझे, जो मेरे 25 मई के पेपर में आ सकते हैं UPSC क्वेश्चन बैंक में, चाहे वो जियोलॉजिस्ट का है, चाहे प्रीलिम्स का है, किसी का भी है UPSC का, ये क्वेश्चन मिलेंगे। क्यों? मेरे 100% क्वेश्चन प्रैक्टिकल है, न्यूज़पेपर के हैं एक्सक्लूसिव, और अनकन्वेंशनल है, और मोस्ट डिफिकल्ट है। यही UPSC चाहती है। तो आप इमीडिएटली एनरोल कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, उससे पहले तसल्ली कीजिए, ताकि आपका फर्स्ट टाइम में ही प्रीलिम सेफली क्लियर हो जाए 100-110 प्लस से, और मेन में आपका रैंक आए। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।